सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। प्रायः उलझे हुए मामलों की परत खोलेंगे तो प्रशासन की लापरवाही और शिथिलता सामने आएगी। जब भी कोई बड़ी घटना घटती है तो बात ये सामने आती है कि हम प्रशासन में गए थे लेकिन प्रशासन ने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। और बस यही रोना डुमरी निवासी मनोज कुमार का भी है। मनोज कुमार कहते हैं कि भूमाफिया के तरफ से लगातार हमें धमकी दी जा रही है, हमारी ज़मीनों को कब्ज़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और इस अवैध कब्ज़े में यदि हम बाधा डालते हैं तो बार बार हमें जान से मारने की धमकी दी जाती है। इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस से लेकर एसपी महोदय तक कर चुका हूँ, कहीं कोई भी सही उत्तर नहीं मिल पाया है और थक हार कर स्पीड पोस्ट का सहारा लिया और तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों को डाक के द्वारा सूचना दिया हूं, लेकिन अब तक कहीं से किसी प्रकार की कोई खबर नहीं मिली है और न ही कोई हमसे कुछ पूछने को तैयार है। मनोज का कहना है कि मेरे भाइयों के बीच संपत्ति का विवाद है, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो भूमाफिया है वो जबरन उसमें न सिर्फ इंटरफेयर करता है बल्कि सीधे सीधे तौर पर हमें धमकाता है कि अमुक अमुक ज़मीन को छोड़ दो और हमारे हवाले कर दो, अन्यथा मामला भुगतने के लिए तैयार रहो। इस तरह के अनेकों प्रकार की धमकियां लगातार जब भूमाफियाओं से, कथित तौर पर भूमाफिया, इसकी पुष्टि देश की सच्चाई नहीं करती, लेकिन जो मनोज कुमार कह रहे हैं कैमरे पर, आप स्वयं सुनेंगे। हमारे संवाददाता ने मनोज कुमार से सीधी बात की है और वो सब कुछ मनोज कुमार दिखा रहे हैं जो उन्होंने प्रशासनिक पदाधिकारी को दिया है आवेदन। वो आवेदन की प्रतिलिपि भी हमारे पास है और उनका, मनोज का सीधा सीधा आरोप है कि प्रशासन हमारी सुनती नहीं है। एसपी महोदय के पास गया था, वहां से हमें भगा दिया गया, थाने में भी जवाब कोई संतोषजनक नहीं मिला और थक हार कर अब स्पीड पोस्ट से तमाम वरीय पदाधिकारियों को आवेदन भेज रहा हूं, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार का कोई आश्वासन, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, जिससे मनोज कुमार कहते हैं कि मेरी चिंता बढ़ रही है। मुझे शंका है, मुझे डर है कि किसी भी क्षण मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न है कि यदि कोई प्रार्थी अपनी प्रार्थना लेकर वरीय पदाधिकारियों के पास जाता है तो वरीय पदाधिकारियों को चाहिए कि अपने अधीन काम करने वाले दूसरे पदाधिकारियों को यह आदेश करे कि वो इस मामले की जांच पड़ताल करें, ताकि सच्चाई उजागर हो सके। सच सामने आने पर यदि प्रार्थी के आरोपों में दम दिखे तो कार्रवाई भी शीघ्रता से होनी चाहिए थी और यही शिथिलता, यही उदासीनता देर सवेर किसी बड़ी घटना को अंजाम दिला देता है। देश की सच्चाई का सदैव ये प्रयास है कि तमाम पदाधिकारियों तक एक ऐसा संदेश जाए कि पदाधिकारी आम जनों के सुरक्षा, आम जनों के तमाम जो उनके अधिकार हैं उसकी रक्षा के लिए अपनी तत्परता ईमानदारी के साथ दिखाएं और उनके हित में काम करें। और यदि कोई असामाजिक तत्व है, कोई भूमाफिया है, कोई इस प्रकार के लोग हैं जो कानून को धत्ता बताना चाहते हैं और पुलिस का भय अगर उनके अंदर नहीं है तो भी पुलिस का कर्तव्य बनता है कि कानून का पालन कराने और कानून का भय अर्थात पुलिस का भय उसके दिलो दिमाग में डालने का प्रयास होना चाहिए। देखिए, सुनिए स्वयं क्या कह रहे हैं मनोज कुमार। किनको किए बाय पोस्ट? एसपी कार्यालय, एक डीआईजी कार्यालय। अच्छा, दोनों जगह पर सिवल थाना गए तो उसने बोला कि हम नहीं लेंगे और सब आदमी से लड़ने का संभव नहीं है, आप लड़िए नहीं, कल आपका रैसा नहीं कटेगा। उन्होंने एक आदमी से बात किए, बात करने के बाद बोले कि ठीक है जाइए, आपका रैसा नहीं कटेगा, आपके स्वेच्छा से खेत खाली होगा, उसके बाद कुछ होगा। वो हमको फुसला करके, बहला करके भेज दिए। अभी जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से हमको यही मांग है
कि भू माफिया जो हमको बार बार धमकी जो दे रहा है, तुमको जान मार देंगे, तुमको हम गोली मार देंगे, इसी के लेकर पैसा काट लेंगे, इसी लेकर के हमको जिला प्रशासन से सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा का मांग करते हैं और उसका जांच पड़ताल भी किया जाएगा ना, जांच पड़ताल भी किया जाएगा ना कि मामला आपका भाई का है, ज़मीन की आपका है, भाई आपका किसी को मादा कर दिया ना, जी जांच का भी मांग करते हैं ना। हाँ, जांच का भी हम मांग करते हैं।